Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today our chapter is 2.4. Please listen, a poetry which consists of two parts. Please listen. Please listen के मानी होता है मेहरबानी करके सुने. एक्चुअली ये पोएट्री जो है एक एडल्टेंस पीरियड के बच्चों की तरफ से कुछ बातें हैं जो वो अपने पेरेंट्स से कहना चाहते हैं. प्लीज लिसन. एडल्टेंस पीरियड वो पीरियड होता है जब बच्चों के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चों के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां होती हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व करना चाहते हैं, पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स डजंट केयर. इसी ताल्लुक से ये पोएट्री है. नेम ऑफ द पोएट्री इज प्लीज लिसन. तो पहले हम पोएट्री को समझेंगे. प्लीज लिसन, मेहरबानी करके बात सुने. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. ये वो बच्चा या वो बच्ची जो एडोलसेंस पीरियड में पहुंच रही है या पहुंच रहा है, वो कह रहा है When I ask you to listen to me, जब मैं आपसे कहता हूं या कहती हूं कि मेरी बात सुने, एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, और आप जो है मुझे मशवरा देना शुरू कर देते हैं. ये पेरेंट्स से बात कह रहे हैं. यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, आपने वो नहीं किया जो मैंने पूछा. आपने वो नहीं किया. जस्ट यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस. नेक्स्ट स्टेंजा. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. फिर पोएट्री के अगले स्टेंजे में बताया जा रहा है When I ask you to listen to me, जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बात सुने, and you begin to tell me why, और आप कहना शुरू कर दे क्यों. Tell me why, ऐसा बताओ क्यों. I shouldn't feel that way, मैं उस तरह से महसूस नहीं करता. And you are trampling on my feelings. Trampling कहते हैं किसी चीज को रौंद डालना. Feelings यानी एहसासात, जज्बात. आप जो है मेरे एहसासात को, मेरे जज्बात को रौंद डालते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem and you failed me, strange as that may seem. Now फिर से देखेंगे, इस लाइन की स्टार्टिंग उसी वर्ड से है, सेंटेंस से. When I ask you to listen to me, जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बात सुने, and you feel you have to do something, और आप ऐसा महसूस करें कि आपको कुछ करना चाहिए टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, कि मेरे मसले को आप हल कर दें. आप ऐसा सोचें कि मेरे मसले को आप हल कर दें. यू हैव फेल्ड मी, तो आपने मुझे इसमें फेल कर दिया, नाकाम कर दिया. आप खुद सोच रहे हैं मेरे मसले को हल करने के लिए. इट मीन्स यू फेल्ड मी. इसका मतलब है कि आपने मुझे इसमें मसले को सॉल्व करने के लिए मुझे नाकाम कर दिया, फेल कर दिया. स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, ये बड़ी अजीब गरीब बात नजर आती है. लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन. सुने, क्या मैं कह रहा हूं उसे सुने. डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी. बात न करें, डोंट टॉक, और डू, और न करें,
न मेरा काम करें, जस्ट लिसन मी, जस्ट हियर मी, सिर्फ मेरी बातें सुने। नेक्स्ट पैरा, एडवाइस इज चीप, 20 cents will get. You both, dear Abby and Billy Graham, in the same newspaper. Advice is cheap. मशवरा देना बहुत ही आसान सा काम है, बहुत सस्ता है, मशवरा बहुत सस्ता है देना। 20 cents will get. 20 cents, सेंस जो है ये अमेरिकन करेंसी है। आपको पता होना चाहिए जिस तरह से हिंदुस्तान में रुपया और पैसा बोला जाता है, इसी तरह अमेरिकन करेंसी डॉलर, और पैसा जो छोटा होता है उसे अमेरिका में सेंट कहते हैं। 20 सेंट विल गेट, इसके सिर्फ 20 सेंट लगेंगे, 20 सेंट लगेंगे। यू बोट डियर एबी एंड ग्राम बेल, बिली ग्राम, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो वहां पर अमेरिका के अखबारों में इन द सेम न्यूज़पेपर कहा गया। न्यूज़पेपर में जो बहुत से सवालात पूछे जाते हैं, मसले मसाइल पूछे जाते हैं, ये एबी और बिली ग्राम, ये दोनों जो है वो न्यूज़पेपर से उसके जवाब देते हैं। तो ये तो बहुत चीप है, आप कोई भी सवाल का जवाब जो है 20 सेंट में पेपर खरीद करके आप वो जवाब हासिल कर सकते हैं एबी एंड बिली ग्राम से। 20 सेंट वो न्यूज़पेपर होता, न्यूज़पेपर में आपको जवाब मिल सकते हैं। एडवाइस इज चीप, मशवरा बहुत सस्ता है। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। फिर आगे वो बच्चा या बच्ची कह रही है, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने लिए कर सकता हूं या कर सकती हूं। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं बेयारो मददगार, हेल्पलेस बेयारो मददगार, बेबस लाचार, मैं लाचार बेबस नहीं हूं। मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग, डिस्करेज होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम जिसे कहते हैं लैक ऑफ करेज, जिसमें हिम्मत कम हो। एंड फॉल्टरिंग होता है किसी काम को करने में हेजिटेट करना, लड़खड़ाना या हिचकिचाना। मुमकिन है कि वो काम करने में मेरी हिम्मत टूट जाए या मैं लड़खड़ा जाऊं, बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं लाचार और बेबस नहीं हूं। नेक्स्ट स्टैंडा, when you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. फिर कहता है when you do something for me that I can, जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं या करती हैं, पेरेंट से कह रहा है, जब बच्चा पेरेंट से कह रहा है when you do something for me that I can, जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं जो मैं कर सकता हूं, एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने लिए कर सकता हूं। यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर, तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें हिस्सा लेना, उसको मुहैया करना। माई फियर, फिर खौफ, डर, आप मेरे डर में, मेरे खौफ में कुछ और बढ़ा दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बढ़ा दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। एंड इनएडुकेसी के नाकाफी, जो कि मेरे लिए नाकाफी है, नॉट सफिशियंट है, इनएडुकेसी नॉट सफिशियंट है। इस तरह से पोएट्री का हाफ पार्ट हमने देखा, और इस हाफ पार्ट पे अगर हम देखें तो क्वेश्चंस 5 मार्क्स से आते हैं जो इस तरह से होंगे। एक प्रैक्टिस का एग्जांपल हम देखें, रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर 5 मार्क्स। इसमें 3 सवाल होंगे। A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज फॉर 2 मार्क्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखेंगे हमेशा बड़ा आसान सा इस तरह का 1 वर्ड या ट्रू फॉल्स का सवाल होता है। आपको बताना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है या गलत। यस, यू डू नॉट डू what I ask you to do.
सेंटेंस को देखें, आप पोएट्री को पढ़ें, समझें, आपको जवाब समझ में आ जाएगा। यू डू नॉट डू व्हाट आई आस्क यू टू डू, आप वो नहीं करते जो मैं आपसे कह रहा हूं करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लिखने का तरीके को भी ध्यान दें, डायरेक्ट आंसर न लिखते हुए बेहतर तरीका होता है कि आप स्टेटमेंट पूरा लिखें, फिर आगे ब्रैकेट में ट्रू लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever you do not listen to me, I feel you are trampling on my feelings. You are trampling on my feelings. Again, it's a true statement. तो इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। Third is, the speaker of this poem is an elderly man. इस पोएट्री को कहने वाला, पढ़ने वाला एक एल्डरली मैन है, बड़ा शख्स है, जो कि नहीं है, मैंने पहले बताया ये एडोलेसेंस पीरियड के बच्चे का है। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज एल्डरली मैन, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ इज, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन मी, यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस। जब मैं आपसे कहता हूं मेरी बात सुने, यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। फिर ट्रू स्टेटमेंट लिख करके ट्रू लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा A1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स। क्वेश्चन देखेंगे, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम। हमने बार बार पोएम में बताया कि एडोलेसेंस पीरियड का मामला है, इसलिए एक्सपेक्टेड एज हम बताएंगे अराउंड 14 or 15 ईयर्स। सेकेंड इज, हु इज he or she is talking to, वो लड़का या लड़की, he or she, वो किससे बातें कर रहा है या कर रही है। who is she talking to, तो she is talking to या he is talking to his or her parents। इस तरह से हमारा A2 क्वेश्चन हुआ। A3 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी और पोएटिक डिवाइस। 1 नंबर के लिए, राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यानी ये 2 वर्ड हमको दिए गए हैं, इसके लिए राइमिंग वर्ड हमको पोएम से लिखना है, बिल एंड ड्रीम। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आंसर देखें, बिल, फील, सेकेंड इज ड्रीम, सीम। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस प्लीज लिसन पोएट्री का कंप्लीट हुआ। आप सेकेंड पार्ट को देखें ताकि ये पोएट्री मुकम्मल आप समझ सके और क्वेश्चंस को बखूबी समझ के कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.